Okay. Now this is LK here for all of you. And what the hell is this? हाँ, चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? इसे क्या समझेंगे और इसे और क्या समझेंगे? खेल। दिख रहा है ना लाल कलर? ओके। ये बड़ा गोला क्या है? भारत। अब भारत, इसके अंदर छोटे छोटे कितने गोले होंगे? और 28 राज्यों के गोले होंगे और 8 संघ शासित प्रदेशों के। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत एक संघ है 28 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों का। ठीक। इस भारत के लिए, मतलब इस बड़े गोले के लिए हमारे पास एक संरचना थी जिसे हम किस रूप में जानते हैं? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, एक राज्यसभा और एक पद है राष्ट्रपति का। ठीक। ये क्या है? ये क्या है? और ये? अच्छा, ये 2 प्रकार के सदन आपने देख लिए संसद के 3 अंग के रूप में। इसमें निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। इसे हम निम्न सदन कहेंगे और इसे हम उच्च सदन कहेंगे। ठीक। यहाँ सदस्य होते हैं कितने सदस्य? 500। वर्तमान में कितने सदस्य होंगे यहाँ? 543। ठीक। सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक मनोनीत और एक निर्वाचित। यहाँ पर कोई मनोनीत सदस्य है वर्तमान में? नहीं है। इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 543 कैसे सदस्य होंगे? निर्वाचित, मतलब चुने हुए। जनता मतदान करके चुनती है इन्हें। निर्वाचित में भी कौन से प्रकार के? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। ओके। नाउ फिर हमने देखा था यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ होते हैं सदस्य। भगवा कलर कौन सा है? ये है। ये सब कौन है? सदस्य। भगवा मान लीजिए, क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट में, चलो ये निर्दलीय है। ठीक है, उसको निर्दलीय मान लो। अब बाकी और दूसरे पार्टियों के सदस्य। ठीक। वैसे ही यहाँ भी होंगे सदस्य। अब विभिन्न पार्टियों के सदस्य यहाँ भी हैं, लेकिन हम अभी तक हम नहीं जानते कि कौन से पार्टी से है। ये लाल हो गया, भगवा नहीं है। चलिए, ये आपने देखा सदस्य हैं यहाँ। यहाँ कितने सदस्य हैं वर्तमान में? यहाँ 245। ओके। कितने हैं? 245। यहाँ मुझे बताइए, यहाँ कितने प्रकार के सदस्य देखने को मिलेंगे आपको? 2 प्रकार के, मतलब मनोनीत और निर्वाचित दोनों मिलेंगे।
ठीक, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी होंगे और यहाँ पर निर्वाचित सदस्य भी होंगे। मनोनीत, कितने मनोनीत सदस्य होंगे? 12 माइनस कर दो, कितने बचे? ये कैसे सदस्य होंगे? निर्वाचित। अच्छा, निर्वाचित में भी दो प्रकार होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। यहाँ कौन से? अप्रत्यक्ष। मतलब इसका हुआ कि जनता राज्यसभा के इतने सदस्यों को सीधे मतदान कर नहीं चुनती है, जनता ने सीधे मतदान कर किसी को चुना है, जैसे विधायकों को मतदान करके चुनती है, और वो विधायक मतदान करके राज्यसभा के 233 सदस्यों को चुनते हैं। तो ये कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक, अच्छा। फिर आपको जैसा कि मैंने बताया था कल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद दो प्रकार की सरकारें होंगी। एक पूरे भारत के लिए जिसे हम केंद्र सरकार कहेंगे, और एक राज्यों में सरकार होती है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। ठीक, केंद्र सरकार तो सरकारें दो हैं तो मंत्रिपरिषद भी दो होंगी। जो पूरे भारत के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी उसे हम बोलेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और जो राज्य में होगी उसे हम बोलेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद। तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं इधर केंद्रीय में रहता हूँ। हम देख चुके थे कल कि यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद का हमने निर्माण किया था। इसको छोटा करने का होता होगा ना कुछ, एक बार बड़ा हो गया तो बड़ा हो ही गया। चलो, नहीं है ना कोई अन्य, भाजपा के ही। ये क्या है? मंत्रिपरिषद। ये है मंत्रिपरिषद। ठीक, राज्य में भी होता है, लेकिन राज्य को कचरा नहीं करता क्योंकि अभी हमें यही देखना है। ठीक, ये हमने देख लिया। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? इस मंत्रिपरिषद का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है पीएम, प्रधानमंत्री, और ये अन्य मंत्री। फिर कल हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे वो किसी भी सदन के, हालांकि पूरे भारत के लिए यानी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव होता है? लोकसभा को चुनाव होता है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन इन 2 सदनों के बावजूद केंद्र में सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव होता है? तो लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक, हमने देखा था चुनाव हो गया, चुनाव संपन्न हुआ, फिर पूरे देश भर को 543 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में कैसे बांटा गया वो देखा जनसंख्या के आधार पर। फिर देखा कि प्रत्येक लोकसभा चुनावी क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि, जिसे जनता का सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। और इस प्रकार से लोकसभा में 543 सदस्य पहुंच गए, जिन्हें हम क्या कहेंगे? सांसद। हिंदी में क्या कहते हैं इन सदस्यों को? सांसद। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि संसद के ये दोनों सदन है, संसद के ही अंग है, तो दोनों सदनों के सदस्यों को हम क्या कहेंगे? सांसद। क्योंकि संसद का अंग्रेजी नाम क्या है? पार्लियामेंट, तो हम संसद की इन दोनों सदनों के सदस्यों को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ठीक है, यही सांसद हैं और यही एमपी हैं। हमें बताना होगा तो हम बोल देंगे भाई कौन से सदन से सांसद है, तो बोल देंगे लोकसभा सांसद है, बोल देंगे राज्यसभा सांसद है। ठीक, ओके। फिर कल एक और चीज़ देखी थी कि मंत्री, हालांकि भारत के लिए यानी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन मंत्री जो है वो संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं, है ना। जो मंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। एक चीज़ देखी थी हमने, चुनाव केवल लोकसभा का हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहें तो प्रधानमंत्री समेत ये जितने मंत्री परिषद हैं, इसीलिए मैंने कॉमन गोला बनाया है कि मंत्री जो होंगे केंद्रीय मंत्री परिषद के, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। एक ये देखा था, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना सबको? लेकिन एक विशेष बात देखी थी। मैंने कहा था, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था
कि क्या कोई व्यक्ति जो इन दोनों सदनों में सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, मतलब योग्यता रखता हो, और योग्यता सामान्य तौर पर क्या है कि लोकसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 30। ये होनी चाहिए। तो कोई भारत का नागरिक ना, ऐसा नहीं है अमेरिका से आया कोई घूमने घामने यहाँ सांसद बन जाएगा। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा से यदि सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये योग्यता भारतीय नागरिकों आप सब में है, आप सब में ये योग्यता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने के लिए सिर दर्द कर रहा है? अच्छा, तो तुम लोग पगली जाके पीछे बैठ जाते हो। इधर आ जाओ, ये देखो, यहाँ आ जा। अच्छा, ये है, वहाँ बैठो, वहाँ से दिखेगा क्लियर। अब तुम एक काम करो, तुम सारा अड़चन ख़त्म करो, तुम दोनों वहाँ जाके बैठो, लंबे लंबे। अरे हाइट के हिसाब से बैठा करो तुम लोग, वहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ है, यहाँ सामने बैठो, आगे कर लो इसको। अच्छा ठीक है, अब ओके, हाइट के हिसाब से बैठा करो ना। अब एकदम लंबा आके सामने बैठ जाओगे और जो हाइट में छोटे हो पीछे बैठ जाओगे, कैसे होगा? कहाँ रहे हो? हाँ, यस। सवाल ये, क्या कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो ना हो, क्या केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनाया जा सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, बनाया जा सकता है अगर उसके पास न्यूनतम वो योग्यताएं हों। जैसे कि अगर लोकसभा मतलब उसकी न्यूनतम आयु कितनी, अगर किसी व्यक्ति को जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, है ना? इसका अर्थ ये निकला ना, 25 वर्ष का अगर न्यूनतम आयु का होगा तो वो संसद के किसी भी सदन का बिना सदस्य बने मंत्री बनाया जा सकता है, नियुक्त हो सकता है, मंत्री नियुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है कोई भी व्यक्ति यदि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और न्यूनतम उसकी आयु कितनी है? 25। अच्छा, ये मंत्री चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं कि नियुक्त होते हैं? मंत्री, सारे मंत्री नियुक्त होते हैं। इन मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब इस पूरे केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री हैं, ये किसके द्वारा नियुक्त होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन मान लो ये तो सदन के सदस्य हैं, है ना? ये सांसद के रूप में चुने जाते हैं कि नियुक्त होते हैं? ये सांसद के रूप में चुने जाते हैं। जनता मतदान करती है, जिसे ज़्यादा मतदान मिलता है वो सांसद बन जाता है संसद के किसी भी सदन का, तो वो चुना जाता है। एक व्यक्ति सांसद के रूप में चुना जाता है, लेकिन यही व्यक्ति जब मंत्री बनता है तो हम क्या बोलेंगे? मंत्री चुना नहीं जाता, मंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। लोकसभा के सदस्य कैसे पहुंचते हैं पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेंगे। लोकसभा के सदस्य कैसे पहुंचते कल हम देख चुके हैं, समझ चुके हो सब, है ना? किस प्रकार से पूरे भारत के लिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। पूरा भारत कितनी सदस्य संख्या? 543। तो पूरा भारत 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है।
किस आधार पर? क्षेत्र के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या में भी कौन सी जनगणना? 1971। अभी वर्तमान में जो प्रावधान है वो 1971 को आधार बनाया गया है। आगे चल के इसको बदला भी जा सकता है, हो सकता है 2001 का कर दे, 2011 का कर दे, लेकिन वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी या सीटों की संख्या कितनी होगी, और राज्य में जो विधानसभा होती है वहाँ सीटों की संख्या कितनी होगी, ये किसके आधार पर तय किया गया है? जनसंख्या 1971। 4 प्रकार के सदन हमने देखे। केंद्र में 2 सदन कौन कौन से? और एक राज्य में इसी प्रकार के 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। क्या मैं कह सकता हूं कि विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद में सीटों की संख्या भी जनगणना के आधार पर होगी, तय होगी? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? विधानसभा में सीटों का 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकता। हाँ, किसी राज्य के विधान परिषद में सीटों की संख्या क्या होगी, ये उस राज्य के विधानसभा की सीटों पर निर्भर करता है। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। न्यूनतम? संवैधानिक प्रावधान है। किसी विधान परिषद में न्यूनतम सीटें की या सदस्य संख्या कितनी हो सकती? 40। अधिकतम? बड़े ध्यान से बोलना। उस राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब उससे कम हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी राज्य के विधान परिषद की सीटों की संख्या उसी राज्य के विधानसभा की सीटों पर निर्भर करता है। यहाँ तक क्लियर थे। लोकसभा का चुनाव हमने करवा दिया, हमने 543 सांसद पहुँचा दिया, फिर केंद्रीय मंत्री परिषद बना दिया था कल। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ, बिल्कुल उसी प्रकार रुको, इसको ठीक। अब देखिए, आप ये जानते हैं ऑलरेडी कि ये जो बड़ा गोला है, ये जो भारत है, इसमें कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों के गोले होंगे? एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक उदाहरण हमने लिया किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का हम ले लेते हैं। चलो, इस बड़े गोले के अंदर ऐसे 28 राज्यों के गोले और 8 संघ शासित प्रदेशों के गोले होंगे। जैसे पूरे भारत के लिए संसद है, यहाँ राज्य में क्या कहेंगे हम? राज्य विधायिका, राज्य की विधायिका या विधान मंडल कहेंगे। विधायिका या विधान मंडल कहेंगे। ठीक, जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, किसी राज्य विधायिका के कितने अंग हो सकते हैं? 3 अंग हो सकते हैं। होंगे ही कि 3 अंग हो सकते हैं? हो सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य की विधानमंडल में तीनों अंग हों। ठीक, बढ़िया। ये क्या, जैसे यहाँ लोकसभा संसद के एक अंग के रूप में, निम्न सदन के रूप में है, वैसे ही यहाँ राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगी। लोकसभा और राज्य में विधानसभा कहेंगे। जैसे यहाँ राज्यसभा संसद के एक अंग के रूप में है, एक राज्य में राज्य विधानमंडल का ये क्या होगा? विधान परिषद।
जैसे यहाँ एक पद राष्ट्रपति का है पूरे भारत के लिए, वैसे ही राज्य में एक पद होगा, क्या होगा? राज्यपाल का। बिल्कुल। जैसे यहाँ लोकसभा में सदस्य हैं, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? सेम, बिल्कुल सेम। यहाँ पर इनका भी वही हाल होगा कि जब मैं मोटा चाहता हूँ तो पतला होता है, ज़्यादा ही मोटे हो गई है। यहाँ भी कौन है? सदस्य। अन्य पार्टियों के भी सदस्य डाल देते हैं। ऐसे विभिन्न पार्टियों के सदस्य यहाँ पे हैं। ठीक, बिल्कुल सेम। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, वैसे ही किसी राज्य विधानमंडल के विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष। जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, उसी प्रकार विधानसभा के ये जो सदस्य, इनका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में सामान्य अवस्था में सरकार, आपको ऑलरेडी पता है कि 2 प्रकार की सरकारें भारतीय संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे। एक केंद्र में सरकार, केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए, और एक राज्य में सरकार, वो उस राज्य के लिए, है ना। तो 5 वर्ष में चुनाव होंगे। जैसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार सारे राज्यों में सरकार बनाने के लिए किसका, कौन से सदन का चुनाव होगा? विधान सभा का चुनाव होगा। नॉर्मली सामान्य अवस्था में, आप अपवाद छोड़ दें तो सामान्य अवस्था में कितने वर्ष में चुनाव होंगे? 5 वर्ष। 5 वर्ष में चुनाव होगा, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा। ये क्या ये ज़रूरी है कि 5 ही वर्ष में चुनाव हो? क्या उससे पहले नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको मैंने कल बताया था कि सरकार गिर जाएगी, और किस प्रकार गिर सकती है वो आप जानते हैं। सरकार गिर जाएगी तो उससे पहले भी चुनाव हो सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि 5 वर्ष समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव हो? नहीं है। डिपेंड करता है ना। जैसे यहाँ अगर मान लो युद्ध छिड़ गया भारत का पाकिस्तान से, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो फिर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता जाएगा, जरूरी नहीं है। अच्छा, चलिए, बिल्कुल इसी प्रकार से अब यहाँ अंतर क्या होगा? कल हमने लोकसभा का चुनाव करवाया और यहाँ देखे कि 543 सांसद कैसे पहुँचे, है ना। यहाँ भी वैसे ही होगा, बस अंतर ये होगा, ये लोकसभा चुनाव पूरे भारत के लिए सरकार बनाने के लिए थे, तो पूरे भारत में हुए, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का चुनाव उसी राज्य में होगा, उसी राज्य में होगा। क्या होगा? मान लो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य हैं, कितने विधायक? तो हम बोलेंगे 90। मतलब हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को विधानसभा में कितने सदस्य आवंटित, कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 90। पहले आप पढ़ते थे कि यहाँ पर क्या पढ़ते थे? 543 निर्वाचित और 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाएंगे। और राज्यों के लिए क्या प्रावधान था संविधान में कि विधानसभाओं में एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होगा। लेकिन क्या ये प्रावधान अब है? अब नहीं, ये परिवर्तन हो चुका है। 104 संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध इससे है। 104, है ना। तुम लोग सब समझ जाओगे। शनिवार को इससे पहले की जो क्लास हुई है, मैराथन क्लास 3-4 घंटे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। और आप ऑनलाइन हैं तो शनिवार को आपकी भी पूरी इससे पहले की पूरी क्लास, जो भूमिका की क्लास है संविधान की, वो आपकी पूरी हो जाएगी, आप कनेक्ट हो जाएंगे। कल से हम प्रॉपर संवैधानिक विकास वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से संविधान शुरू हो जाएगा। इससे पहले ये जो है वो ज़रूरी होता है कि ये भूमिका की क्लास में लेता हूँ 5 या 6 दिन, उसके बाद मैं प्रॉपर संविधान में आता हूँ, ताकि आप आगे आने वाली समस्याएं जो है वो आपको ना हो। चलिए, तो यदि
विधान परिषद आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है मैंने, और पहले से बता दिया है आपको कि देश में कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, नहीं पता कोई समस्या नहीं है, जान जाओगे। चलिए, जैसे यहाँ पूरे लोकसभा चुनाव पूरे भारतवर्ष के लिए होता है, तो पूरे भारतवर्ष को हमने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ देखा था जनसंख्या के आधार पर। उसी प्रकार जब यहाँ भी प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे, कैसे होंगे? जितनी सीटें उनको अलॉटेड हैं, वो राज्य उतनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। कौन से वर्ष की? 1971 में जो भारत की जनगणना हुई थी, उसमें जो जनसंख्या थी उसी आधार पर ये होगा। चलिए, तो इसका मतलब ये भी जानते हैं, बिल्कुल वही विधान जैसे यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, यहाँ भी क्या होंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचित ही सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्य का जो प्रावधान था वो तो खत्म कर दिया गया। इससे पहले यहाँ कितने पूछा जा सकता ना, इससे पहले लोकसभा में 104 संविधान संशोधन से पहले कितने सदस्य यहाँ मनोनीत किए जा सकते थे? न्यूनतम 2 मनोनीत किए जा सकते थे। और किसी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे? 1। ये जो मनोनीत सदस्य यहाँ 2 और यहाँ 1 मैंने बताया है, किस समुदाय से होंगे? होते थे। अभी वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ये मामला नहीं है। अभी केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में केवल निर्वाचित सदस्य ही होंगे। और वो किस प्रकार के निर्वाचित सदस्य होंगे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। हाँ, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पगली, ये सदस्य यहाँ प्रत्यक्ष क्या होता है? लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने जाते हैं लोग, मतदान करते हैं, जिसे ज़्यादा मत मिलता है वो जीत जाता है, वो सदस्य बन जाता है लोकसभा का। उसी प्रकार का विधानसभा का चुनाव भी होता है। लोग जाते हैं, मतदान देते हैं, जिस सदस्य को, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा मतदान मिलता है वो चुन लिया जाता है, जीत जाता है और वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। मतलब क्या बन जाता है? MLA। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ MLA? क्योंकि विधानसभा को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो यहाँ के सदस्यों को हम बोलते हैं MLA, और यहाँ के सदस्यों को MP, क्योंकि संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, यहाँ भी एक मंत्रिपरिषद बनेगी, बिल्कुल यहाँ की तरह ना। अब क्या होगा? देखो, चुनाव हो गया, पूरे छत्तीसगढ़ को 90 विधानसभा सीटों में बांटा गया। ठीक, चुनाव हुए। अब यहाँ भी बिल्कुल यहाँ की तरह चुनाव हो गया, मतदान हो गया। अब ये गणना किया जाएगा कि किस राजनीतिक दल के कितने कैंडिडेट जीते, यही होगा, गणना किया जाएगा। बीजेपी के कितने जीते, कांग्रेस के कितने जीते, जितने भी खड़े निर्दलीय कितने जीते, ये गणना होगी। किसी राजनीतिक दल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हुआ 90 सीटों पर, किसी राजनीतिक दल को यदि सरकार बनाना है तो उसे कितनी सीटें जीतनी होंगी? बताओ, कितनी सीटें जीतनी होंगी? किसी राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में यदि सरकार बनाना है तो उसे कितनी सीटें जीतनी होंगी? 46। क्या था? कुल सीटों का 50% से अधिक। 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मतलब यदि कोई राजनीतिक दल के 46 सदस्य यहाँ पहुंच गए तो क्या वो निश्चित हो जाएगा वो सरकार बना लेगी, है ना। और जैसे उदाहरण देता हूं, अभी जो चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव हुए, 90 सीटों पर चुनाव हुए। अंतिम में आंकड़ा जो आया वो ये था कि कांग्रेस के कितने कैंडिडेट जीत गए? लगभग 60, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, 60 जीत गए। बीजेपी की हालत ख़राब हो गई थी, हैं 30 जीते हैं ना, कितना 10-11 सीट शायद,
हाँ, अरे वो 10-12 से ज़्यादा नहीं है। चलो मान लो ये 20 सीटें भाजपा ने जीती और 64 कांग्रेस ने जीती, तो क्या ये निश्चित हो गया कि किस राजनीतिक दल की सरकार होगी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल निश्चित हो गया। कांग्रेस के कितने सदस्य विधानसभा में पहुंचे? 64, 46 से ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना किसे कहते हैं? यदि कोई राजनीतिक दल कुल सीटों का 50% से अधिक सीटें यदि कब्जा लेती है तो हम क्या कहेंगे? वो राजनीतिक दल बहुमत में है विधानसभा में, तो सरकार उसी की होगी। ठीक, अब जिस दिन से पहली बैठक होगी विधानसभा की, उस दिन से इसके 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ठीक, अच्छा, चलो ये तय हो गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब क्या करेंगे? राज्यपाल क्या करेंगे? ये तो निर्णय आ गया चुनाव का। अब राज्यपाल क्या करेंगे बताइए? राज्यपाल क्या करेंगे? भाई कांग्रेस जो ये दल है, ये दल क्या करेगा? पहले से तय कर देगा या तो कि भाई हम जीतेंगे तो हमारी ओर से ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, या फिर वो चाहे तो चुनाव के बाद तय कर लें अपनी पार्टी मीटिंग में। ठीक, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतती है वो उनका अधिकार है ना। तो यहाँ पर पहले से तय हो गया था? नहीं, तय नहीं किया था ना, भूपेश बघेल को बाद में बनाया था। अच्छा, तो अब देखो, कांग्रेस ने तय किया कि हम चुनाव जीत गए हैं, इनका अधिकार है। इन्होंने तय किया कि मिस्टर भूपेश बघेल प्रदेश के क्या बनेंगे? सीएम बनेंगे। सीएम, इन्होंने सीएम उम्मीदवार तय कर दिया। अब भाई जो राजनीतिक दल जीतेगी, बहुमत में रहेगी, सीएम उसी पार्टी का होगा। बिल्कुल तय हो गया। अब क्या करेंगे? राज्यपाल महोदय ने भूपेश बघेल को क्या नियुक्त कर दिया? नियुक्त करेंगे कि चुनेंगे? नियुक्त करेंगे। नियुक्त कर दिया भूपेश बघेल। अब भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए। अब भूपेश बघेल सबसे पहला काम क्या करेंगे नियुक्त होने के बाद? भाई अकेले तो पूरा प्रदेश संभाल नहीं सकते, सहयोगियों की आवश्यकता है उन्हें। अब वो क्या करेंगे? मंत्री और सहयोगी चाहेंगे, मतलब अन्य मंत्री चाहेंगे कि भैया तू फलाना विभाग संभाल लेना, तू फलाना विभाग देख ले और मैं ही फलाना विभाग देख लूँगा। सहयोगियों की आवश्यकता। तो अब मुख्यमंत्री नियुक्त जैसे होंगे तो मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे? एक सूची बनाएंगे और उसमें नाम लिख देंगे। जैसे मेचका इन्होंने तय किया कि इन्हें हम आबकारी दे देते हैं, आबकारी विभाग। टेटका इन्हें कृषि विभाग, है ना। अब इसी प्रकार से एती नचकारिन बाई महिला बाल विकास, है ना। ऐसा उन्होंने अपने हिसाब से जिनको सूझा कि इनको फलाना मंत्री बनाना है, उन्होंने एक पेपर में ये लिख दिया। और ये पहुंचेगा किसके पास? ये पेपर पहुंचेगा राज्यपाल महोदय के पास। ये पहुंचा राज्यपाल महोदय के पास। अब राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? ये पहुंचा, क्या ये राज्यपाल महोदय अपनी मर्जी से मना कर सकते हैं? नहीं, मैं एला नहीं बनाऊं, मेला नियुक्त नहीं करो, नहीं कर सकते। राज्यपाल महोदय बाध्य हैं कि संविधान ये कहता है कि जो भी मंत्री परिषद यानी कि मुख्यमंत्री कहेंगे, सुझाव देंगे, वो राज्यपाल करेंगे। यहाँ राज्यपाल कौन है? बंधन फिल्म के सलमान हैं। और यहाँ पर जो इस मंत्री परिषद के मुखिया जो हैं
सीएम, ये कौन है? जैकी श्रॉफ है। ठीक, तो ये बोलेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, ये स्थिति है इनकी, ये मना नहीं कर सकते। ठीक, तो जो सुझाव मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल जो इन्हें देगा वो इन्हें मानना पड़ेगा। सीएम का सुझाव ये है कि भैया फलाना फलाना मंत्री बनाना है, मोला भेज दिए, और ये क्या करेंगे बदले में? इन्हें नियुक्त कर देंगे। मतलब जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए थे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद में क्या होगा? मुख्यमंत्री तथा जो अन्य मंत्री होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यहां तक स्पष्ट है? यहां क्लियर हो गया? मतलब अब कुछ इस प्रकार से मंत्रिपरिषद बनेगी, ऐसे बनेगी। राज्य की मंत्रिपरिषद कॉमन बोल सकता हूं? यहां पर ये रंग बदलना होगा, काबर, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते, इस समय भगवा यहां नहीं है ना? वो रंग कहाँ को कहती? हाँ ये, अरे यार ये लो, ढक दिया मैं, ढक दिया। ठीक, ये होगा, समझ जाओ। ये कांग्रेस के मंत्री हैं, यहाँ पे छोटा क्यों होता है? ये कांग्रेस। ठीक, ये क्या हो गई? मंत्रिपरिषद। इसके मुखिया कौन होंगे? जैसे यहाँ प्रधानमंत्री वैसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन होंगे? मुख्य मंत्री होंगे। यहाँ पर कौन होगा? सीएम। ठीक, बिल्कुल सेम यहाँ भी होगा। हालांकि राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा का ही चुनाव होता है, लेकिन जो राज्य की मंत्रिपरिषद बनेगी, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वहां के सदस्य भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल सेम। क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसा हमने यहां देखा था कि कोई व्यक्ति यदि वो संसद, यहाँ पे क्या बोला था, कोई व्यक्ति यदि वह विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं है ना, तो क्या वो मंत्री नियुक्त हो सकता है? हो सकता है। उसके पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25। सेम यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में कोई यहाँ का डोमिसाइल यदि वो न्यूनतम 25 वर्ष का है तो वो छत्तीसगढ़ विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बिना बने राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री बन सकता है ना? तो ये भी सेम हो गया। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति जो विधायिका के, देखो अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, इसे बोल दूंगा केंद्रीय विधायिका। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं संसद क्या है, संसद का काम क्या है? विधि बनाना। इसे हम केंद्रीय विधायिका बोल सकते हैं, इसे हम राज्य की विधायिका बोल सकता हूँ। अच्छा, तो मैं केवल विधायिका बोलूँगा तो जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, कोई व्यक्ति जो विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, क्या वो मंत्री नियुक्त हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ। उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? सब दूध मुँह है बच्चे को तो मंत्री नियुक्त कर देती 6 माह। 25 वर्ष न्यूनतम आयु, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होगी, भारतीय नागरिक होगा तो वो मंत्री नियुक्त हो सकता है, चाहे वो यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य बिना बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद का मजा ले सकता है? 6 माह। यदि वह 6 माह से ज़्यादा मंत्री पद पर आसीन रहना चाहता है
और जनता को मूर्ख बना के पैसा खाना चाहता है, तो उसे कि उस 6 माह के भीतर क्या कंडीशन है उसके पास? विधायिका के किसी भी सदन की सदस्यता उसे लेनी होगी, तभी वो 6 माह के बाद मंत्री पद पर बना रह सकता है। नहीं तो क्या होगा? 6 माह के बाद मंत्री पद से उसे इस्तीफा देना होगा, और नहीं दिया इस्तीफा तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये क्लियर है? हाँ, चलो। हाँ, आएंगे, बिल्कुल तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैलिड है। जो हम ये क्या होता है कि हम इसका डिटेल जब बारी बारी इस टॉपिक में आते हैं ना तब पढ़ते, लेकिन चूंकि तुमने प्रश्न पूछा, इन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो राज्यपाल हैं यहाँ, क्या इनका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का क्या चुनाव होता है, क्या आप राज्यपाल महोदय किसी के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे। चूँकि ये शुरुआती क्लास है तो ये चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई, ये भूमिका की क्लास है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का जवाब अभी दे देता हूँ एकदम शॉर्ट में। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। ये जो है ना, क्या होते हैं ये भी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक, अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर है? ओके, सब पढ़ोगे भी काम। बस मैं अभी आपको क्या होगा ना कि आपको एक संविधान की जब बेस वाली अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा ना, तो उसके बाद संविधान आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा अपना तरीका है संविधान पढ़ाने का, और ये मेरा अपना पेटेंट स्टाइल है। अगर कोई कॉपी कर रहा होगा तो जान जाओ कि आप कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, अपने उससे मैंने बना दिया। पहला क्लास जब मैंने लिया 2017 में, मुझे नहीं मालूम था क्या कर रहा हूँ, आया जो मन में आया बनाता चला गया और ये स्टाइल बन गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? मुख्यमंत्री भी नियुक्त हो गए आपके राज्य में, अन्य मंत्री भी नियुक्त हो गए, राज्य की मंत्री परिषद भी बन गई। अब एक और सवाल, अच्छा सवाल है, जो आगे चल के आप देखेंगे कि ये जो मंत्री परिषद बनेगी दोनों जगह, है ना, इसका लिमिट है कि भाई कितने मंत्री हो सकते हैं? इसका लिमिट होगा तो है, इसका लिमिट है। ये जो मंत्री परिषद है, इसका आकार, इसके आकार पर प्रश्न है। मंत्री परिषद के, ये जो मंत्री परिषद है इसके आकार तो बिल्कुल है। इसके मंत्री परिषद का आकार ध्यान से सुनिए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए चुनाव लोकसभा का होता है, तो इसीलिए केवल यहां पर लोकसभा का ही नाम लूंगा, राज्यसभा का नहीं। केंद्रीय मंत्री परिषद के आकार की बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री समेत बोल रहा हूँ ना, इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री ही हैं, बस सारे मंत्रियों में प्रधान है, इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। ये है एकदम प्रॉपर इसका। आप ये नहीं बोल सकते कि 15% ही होगा। क्या है संवैधानिक प्रावधान? 15% से अधिक नहीं हो सकता। मतलब इसका अर्थ एक और निकलता है कि 15% से कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका 15% निकालो, कितना होगा? मारो, निकालो कोई। $543 का 15%।
1.45 आया, देखो क्या आया 81.45, ये 15% आया। ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितने मंत्री बना सकते हैं? 81.45। हाँ भाई, ये सब कौन है? सदस्य हैं, इंसान है, इनका 4.45 ऐसे काट के थोड़ी बना सकते हो कि सर 81.45 इतने ही मंत्री बन सकती है, नहीं हो सकता। सदस्य है ना, व्यक्ति हैं, राउंड फिगर नहीं। यही तो गलती था, मेरा सवाल यही था। तुमने क्या बोल, राउंड फिगर क्या कर दिया? 82 कर दिया ना। 82 कर दिया तो 15% से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ राउंड फिगर क्या होगा? 81 ये होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत जो मंत्री होंगे उनकी संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? 15%। और आंकड़ा पूछ दिया तो 81। गलती मत करना। जैसे यहाँ पर हम बहुमत के लिए राउंड फिगर में आगे बढ़ा रहे थे, वो यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 15% से अधिक। ये सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं जहाँ मिस कर जाते हैं लोग, है ना। ये मिस नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी क्लास में अटेंटिव रहोगे तो वो छोटी छोटी बारीकियां आएंगी, ध्यान दोगे, आएंगी। क्लियर है? बिल्कुल सेम यहाँ अप्लाई होता है। किसी राज्य में राज्य के मंत्री परिषद की सदस्य सीमा भी तय की गई है। कितनी? अधिकतम कितनी? यह है मंत्री परिषद की बात हो रही है। अधिकतम कितनी? वही विधानसभा के, उस राज्य के विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक। सेम है ये। क्या अंतर आएगा? बस लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा? विधानसभा बोलेंगे हम, है ना। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है यहां पर। एक्स्ट्रा चीज क्या है? न्यूनतम सदस्य संख्या भी तय की है। विधान यहाँ पे तय नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है, यहाँ है। और यहाँ कितने मंत्री हैं? मंत्री? छत्तीसगढ़ के पूछे? हाँ, जितने सीट आएंगे उतने तो मंत्री बनेंगे। अरे सारे सदस्य मंत्री बन जाते हैं? सारे सदस्य थोड़ी मंत्री बनते हैं। हैं? हाँ, 15% इसलिए अधिकतम 15% है। न्यूनतम कितने है ना? इतने ही मंत्री बन सकते हैं यहाँ। इनका एक न्यूनतम वाला तय है जो यहाँ तय नहीं है। यहाँ पे तय नहीं है न्यूनतम, लेकिन राज्य की जो मंत्री परिषद होगी वो बोल रहा है कि अधिकतम तो पता है आपको। क्या बोलेगा? क्या बोलोगे आप? भाई उस राज्य के विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो इसका कितना होगा? निकालो। 90 का 15% कितना? कितना निकलेगा? 90 का 15%? 13 पॉइंट। इसका 15% कितना निकलेगा? 13.5। मतलब छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 13। 14 नहीं, गलती नहीं करना, 13। न्यूनतम 12। न्यूनतम संख्या, अब यहाँ प्रतिशत में नहीं बोलेंगे। न्यूनतम क्या बोल रहा है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत कितनी हो सकती है? 12। न्यूनतम, ये तो अधिकतम हो गया, समझ गए आप। न्यूनतम कितनी? 12। 15 किसी ज़्यादा रखते? 15%, 15% से। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? क्लिनिक ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? लगाया करो, उससे जुआ जाता है, ऐसा कंपनी का दावा है। होता है ऐसा, जुआ जाता है। क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू लगाने से जुआ चला जाता है? हैं? क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता तुम लोगों को जुआ ना पड़ा हो कभी जीवन में। अगर ऐसा बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो।
बचपने में हम सबको जुआ पड़ा है ना। ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक जुआ हमारे शरीर में रहता है हमको एक अनुभव देता है, खुजली का अनुभव, और वो कितना तृप्त करता है आत्मा को, खुजली का, वो तो आप सभी जानते होंगे, है ना। सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर है? हम समझ गए कि लोकसभा के सदस्य कैसे पहुंचे, हम समझ गए कि राज्य की विधानसभा में सदस्य कैसे पहुंचते हैं, है ना। अब हमें देखना है कि राज्यसभा और विधान परिषद में ये जो सदस्य हैं ये कैसे पहुंचे, ये देखना है। राज्यसभा, हमें देखना है कि राज्यसभा में सदस्य कैसे पहुंचेंगे ना। अब ये एक सदन, ये भारत नहीं है भाई, ये क्या है, ये है राज्यसभा है, ये राज्यसभा है। राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, कितनी, 200। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कितने सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भी होंगे क्या, हाँ होंगे। मनोनीत सदस्य कितने होंगे, 12। ठीक, माइनस कर दो मनोनीत, कितने बचे, 233। ये कैसे सदस्य होंगे, निर्वाचित होंगे, मतलब ये चुने जाएंगे, मतदान द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता मतदान करके राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनती, जनता मतदान नहीं करती इनके लिए। कभी क्या आपने किया है, कभी जनता नहीं करती, है ना। अभी समझ जाएंगे अपन कौन करता है। ठीक, मनोनीत सदस्य ये 12 कौन कौन से क्षेत्रों से होंगे, पहले बताओ। साहित्य, दूसरा कला, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा। ये 4 ही क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में 12 ऐसे लोग देश के जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बना दिए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। मतलब ये चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्या करेंगे, वही जो जज बोलेंगे वो मैं करूँगा। मतलब क्या होगा कि प्रधानमंत्री इन 4 क्षेत्रों से देश भर से 12 लोगों का नाम लिखेंगे। ये सुझाव किसे भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय के भेजेंगे, और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, सीधे उन्हें सदस्य बना देंगे राज्यसभा का। नियुक्त नहीं, मनोनीत करेंगे। शब्दों का देखो, संविधान का खेल है शब्दों का। नियुक्त मंत्री होता है ना, सदस्य नियुक्त नहीं होता। लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य नियुक्त नहीं होता है ना, या तो मनोनीत होता है या तो निर्वाचित होता है। और निर्वाचित में भी 2 होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। ध्यान रखना, यही बारीक चीज़ें आती हैं तो 80% छात्र साफ हो जाते हैं। वो क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, गलत होता है। ठीक, आइए। न्यूनतम आरक्षित कम, देखो आरक्षण नहीं है। आपको मैंने ये भी बताया था कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में 4 प्रकार के सदन आपने देखे। केंद्र में आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में 2 हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। 4 प्रकार के सदन देखे। इन 4 प्रकार के सदनों में आरक्षण की व्यवस्था बताइए मुझे, कौन से कहाँ है। निम्न सदन में आरक्षण में, निम्न सदन मतलब संसद में लोकसभा और राज्य में विधानसभा।
यही सीटें आरक्षित की जाती हैं, ST, SC, OBC। और आंग्ल भारतीयों के लिए वहाँ प्रावधान पहले था, अब नहीं है, अब नहीं है ना। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि भाई कौन से सदन में आरक्षण की व्यवस्था है। तो बोलोगे आप केवल निम्न सदन में, मतलब केंद्र में लोकसभा, राज्य में राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आप बोलोगे ST, SC, OBC के आरक्षण की व्यवस्था नहीं। आंग्ल भारतीय जो है ना, उसका सही शब्द क्या होगा? आंग्ल भारतीयों के लिए ना ऐसा होता है कि आरक्षण शब्द का प्रयोग गलत है। हम ऐसे बोलेंगे कि न्यूनतम प्रतिनिधित्व तय किया गया है उनका कि ये होने चाहिए। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं। ठीक, ये 12 बोला है तो 12 सदस्य मनोनीत होंगे। ठीक, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितने? 12। ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब ये निर्वाचन देखो आप, ये 233, हमारा सवाल यहाँ अटका हुआ है क्योंकि ये 12 तो पहुँच गए। क्या किया? प्रधानमंत्री ने सूची राष्ट्रपति महोदय को भेजी और राष्ट्रपति ने इन्हें सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया मन से। लेकिन वो मन वास्तव में उनका नहीं, उनके, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे 12 सदस्य तो तय हो गए भाई। एक वायलेट, चलो ये 12 सदस्य पहुंच गए। और ये कौन कौन से क्षेत्रों से? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कौन कौन से क्षेत्रों से हैं? हो सकते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज से। ध्यान दीजिएगा, गलती ना कीजिएगा, क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने लगभग ये गलती की थी। सचिन तेंदुलकर और रेखा राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे, है ना। तो विपक्ष ने ये सवाल उठा दिया कि भाई रेखा तो कला के क्षेत्र से है, नाचना, गाना, एक्टिंग, ये सब कला में आ जाता है, पेंटिंग। तो रेखा तो ठीक है भाई, कला के क्षेत्र से हैं। संविधान कहता है कि इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाना है राज्यसभा में, तो रेखा कला के क्षेत्र से हो गई। सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में मनोनयन सही नहीं, संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, विपक्ष का आरोप लगा। तो राष्ट्रपति महोदय ने अब क्या किया? एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने क्या कहा कि सचिन तेंदुलकर न सिर्फ करोड़ों भारतीय युवकों के, बल्कि पूरे विश्व भर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इंस्पिरेशन है, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर से जब करोड़ों युवा इंस्पायर होते हैं तो क्या ये समाज सेवा से कम है? तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, तो सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में मनोनयन कौन से क्षेत्र से हुआ था? ये ऐसा जस्टिफिकेशन दिया गया और फिर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने रहे। ठीक, सवाल 233 का। अब देखिए, जैसे लोकसभा में आपने देखा था जब चुनाव हो रहे थे, तो जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस अनुपात में उसे लोकसभा सीटें आवंटित हुई थी, बिल्कुल सेम यहाँ भी होगा। 1971 की जो भारत की जनगणना थी, है ना, और सीटें कितनी? 233। मान लेते हैं हम 1971 में भारत की जनगणना कितनी थी? 1 लाख, जो कि असंभव है, हो नहीं सकता, है ना। हम तो 30 करोड़ आज़ादी के समय में थे। 1 लाख। अब जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि जब सीटों का आवंटन किया जाए, चाहे लोकसभा सीटों का आवंटन हो, चाहे राज्यसभा सीटों का आवंटन हो राज्यों को, तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी। क्या क्या? पहली बात, पूरे देश भर में सीटों का जो आवंटन हो उसमें जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक जैसा हो देश भर में। ठीक, कोशिश करनी कि देश भर में सारे राज्यसभा सीटों में जनसंख्या का अनुपात एक समान हो। दूसरा क्या है
कि भाई जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में उसे राज्यसभा सीटें आवंटित होंगी, और राज्य में जो सीटें आवंटित होंगी वहाँ यथासंभव प्रयास करना है कि वहाँ भी जनसंख्या का अनुपात राज्य में सारे सीटों में एक जैसा हो। मतलब दो चीज़ें ध्यान में रखनी है हमको, दो चीज़ें समझ जाओ। ये क्या है? पूरा भारत, ये पूरा भारत, और भारत के अंदर ये क्या है? राज्य और संघ शासित प्रदेश। इसका कलर अलग कर देता हूं। ये मान लो, क्योंकि आप जानते हैं पूरे भारत में राज्य ऐसे 28 राज्य पीले और ऐसे 8 संघ शासित प्रदेश। अब देखो, समझो कि सीटों का आवंटन कैसे होना है और क्या 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 प्रावधान करना है। अब ये बोल रहा है, एक तो पूरे भारत, यहाँ भी राज्य है ना सब, मैं बना नहीं रहा हूँ। एक तो पूरे भारत में जो 233, पूरे भारत में जो 233 राज्यसभा सीटों का आवंटन होना है वो पूरे भारत में बटेगा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को। कैसे बटेगा? 1 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे? 233 से डिवाइड कितना आएगा? देखो तो, एक लाख को डिवाइड करो, मैं आए आ रहा है 429., ये आया। इससे हम क्या निकाले कि भाई राज्यसभा सीटें जो पूरे देश भर में आवंटित होनी है, एक सीट कितनी जनसंख्या पे बनेगी? राज्यसभा सीट इतने पे बनेगी। मान लो इस राज्य की जनसंख्या है 900, कितनी राज्यसभा सीट मिलेगी? एक राज्यसभा सीट इतने जनसंख्या पे, तो उतने पे कितना मिलेगा? डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब तय हो गया कि इस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी? 2। लेकिन बच गए, शेषफल बचेगा, डिवाइड करो तो बताओ शेषफल कितना बच रहा है? कितना 41.82 बचा ना। मतलब 429 पे 1 सीट, तो 900 पे 2 सीट बचा, और बता कितना? 41 समथिंग बच गया, मतलब 41 जनसंख्या बच गई। तो क्या किया जाएगा भाई? इनको फेंक थोड़ी सकते हैं, राज्य से बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं, इनको बांट देंगे। कितना कितना? अब ऐसा मत बोलो कि 20.5 नहीं, अब 20-21 हो जाएगा। तो एक राज्यसभा सीट में 429 + 20 हो जाएगा, और एक राज्यसभा सीट में 429 + 21 हो जाएगा। मतलब इस राज्य में इतने पे 2 राज्यसभा सीट बन गई। अब मान लो किसी का एग्जैक्ट आंकड़ा बैठा तो 2 ही मिलेगा, लेकिन तीसरी सीट इसे नहीं मिल सकती, क्योंकि तीसरे के लिए इसे और कितने चाहिए होंगे? 429 - 41, वो नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? नहीं है? रुको, बिल्कुल ऐसा खुल के बोला करो, ना आए समझ में तो बिल्कुल। अच्छा, तुम लोगों ने क्या है, क्लास पूरी नहीं की है इसलिए। और किसी को कोई समस्या? अब क्लिनिक क्लियर हो जाएगा, क्लिनिक ऑल क्लियर शनिवार को, ठीक? मैं समझा देता हूँ, लेकिन अभी भी समझ में आएगा तुम्हें। देखो, कहाँ कहाँ गायब हो रहा है? अरे पूरा गायब हो गया। चलो कोई बात। देखो, अभी फिलहाल फोकस यहीं रखो, राज्यसभा सीट। देश भर में राज्यसभा, आप ये तो जानते हो कि पूरे भारत के लिए एक सदन है, कि संसद जो पूरे भारत के लिए संसद है उसी का एक सदन है राज्यसभा, ठीक? तो मतलब पूरे भारत के लिए एक सदन है राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्य कैसे पहुंचेंगे ये हम जानना चाह रहे हैं, है ना? तो कैसे पहुंचेंगे? तो भाई 2 संविधान क्या प्रावधान करता है? ऐसे 2 प्रावधान करता है संविधान। कहता है कि देश भारत में राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा। कहाँ होगा?
वो जो बड़ा गोला भारत है उसके अंदर है क्या, राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो राज्यसभा सीटें हैं, कितनी सीट किस राज्य को मिलेगी, अब उनका आवंटन तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ही होना है। तो इसके लिए मापदंड क्या है, इसके लिए मापदंड है कि 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर ये किया जाएगा। राज्यसभा सीटों का आवंटन किसे किया जाएगा, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, है ना, क्योंकि भारत वास्तव में है राज्य और संघ शासित प्रदेशों समूह, इनको अलग करके आप भारत कैसे सोच सकते हो, नहीं है ना। भारत आपने बोला मतलब राज्य और संघ शासित प्रदेशों की बात हो रही है। ठीक, अब देखो प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान क्या है कि जब राज्यसभा सीटों का आवंटन होना है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को, तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, है ना। एक कि जो राज्यसभा सीटों का आवंटन जो पूरे भारत में होगा, यथासंभव प्रयास करना है कि जनसंख्या का जो अनुपात होगा वो पूरे भारत में एक समान हो। पूरे भारत में मतलब मध्य प्रदेश में जो 5 सीटें मिली, छत्तीसगढ़ में 2 मिली, यहाँ जनसंख्या का अनुपात एक ही रखने की कोशिश करना है। मतलब 400 की जनसंख्या पे यदि एक राज्यसभा सीट बन रही है तो प्रयास करना है कि पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे जगह जो राज्यसभा सीटें हैं वो 400 की जनसंख्या पे हों। यथासंभव प्रयास करना है, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि सारे राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं भाई, सबसे पहले ये तय करना होगा कि एक राज्यसभा सीट कितनी जनसंख्या पर बनेगा, ये तय करना होगा ना, तभी तो करेंगे अपन। तो मान लेते हैं 1971 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। तो अब हमें निकालना होगा कि भाई एक राज्यसभा सीट कितनी जनसंख्या पर होगा, इतनी सीट होनी है, निर्वाचित इतने होने, कैसे करेंगे, 233 से भाग दे देंगे। भाग दिया तो हम राउंड फिगर लेके चलो ना, दशमलव मत देखो समझाने के लिए। भाग दिए तो हमको आया 430। तो ये जो 430 निकला ये क्या है, ये वो जनसंख्या है जो एक राज्यसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र में होनी चाहिए ना। ठीक, मतलब ये तो तय हो गया कि भारत में एक राज्यसभा सीट कितनी जनसंख्या पे बनेगी, 430, है ना। अब हम देखेंगे कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी, है ना। तो देखा हमने कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पता चला 860, कितनी है, 860। मुझे बताओ कि छत्तीसगढ़ को कितनी राज्यसभा सीटें आवंटित होंगी। एक राज्यसभा सीट की जनसंख्या ये, डिवाइड कर दो इसको 860 से, कितना आएगा, 2। तो छत्तीसगढ़ को जो जनसंख्या है उसके अनुसार कितनी राज्यसभा सीटें मिली। मध्य प्रदेश की देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 900। अरे यार, अपने आप क्यों बदलता है ये नीला कलर तो सेलेक्ट ही नहीं है वहाँ, 900। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जनसंख्या को, 2 से भाग जाएगा, शेषफल भी बचेगा, कितना बचेगा, 2 से भाग गया। देखो इसको कैसे करेंगे, 430 से भाग दिए 2, कितना आया, 860, और शेषफल कितना बचा। मतलब मध्य प्रदेश को कितनी राज्यसभा सीटें फिक्स हो गई, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 के लिए इसे 390 और जनसंख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये 40 बच गया शेषफल। तो ये मान लो टुकड़ा टुकड़ा करके नाली में फेंक देते, नहीं ऐसे नहीं करे जा सके। क्या करना होगा, हमने यथासंभव प्रयास तो किया, लेकिन भाई जनसंख्या तो राज्यों की एकदम फिक्स नहीं हो सकती। ये 40 शेषफल बच गए, कैसे करबो, 2 राज्यसभा 2 सीट मिले हैं एमपी ला, बराबर बराबर बांट देबो। मतलब मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र जो बनेगा, कितनी जनसंख्या पे बनेगा, 400 बांट दोगे तो कितना हो जाएगा, 450 पे। एक राज्यसभा सीट कितने पे बनी, 450, और दूसरी, जबकि छत्तीसगढ़ में कितने में बना, 430 पे बना।
एक जैसा तो नहीं रह पाया ना पूरे भारत में जनसंख्या का अनुपात। क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि राज्यों की जनसंख्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ना। क्लियर है कि नहीं? अब क्लियर है नोनी? अब देखो ये जो 233 तय हो गया कि आपको पता चल गया कि कैसे ये आवंटित होगी। ओके, अप्रत्यक्ष होता है ये जो सदस्य हैं कैसे चुने जाते हैं? अब आएगा यहाँ रोल विधानसभा का। हम मान लेते हैं ये है क्या है, छत्तीसगढ़। सीजी को कितनी राज्यसभा सीटें मिली हैं? 2। चलो भाई जनसंख्या काउंट करना शुरू किए, पता चला ये यहाँ पर कितने हो गए, 430 हो गए, और बाकी बचे जगह में 430। तो ये एक राज्यसभा सीट, ये दूसरी राज्यसभा सीट। ठीक, अब इन सदस्यों का चुनाव होगा, है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं राज्यसभा का कार्यकाल कितना, इसका कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। हाँ पक्का? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, है ना। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा क्या कहलाती है? स्थायी सदन कहलाती है। राज्यसभा कैसा सदन कहलाती है? ये है राज्यसभा, भारत नहीं है ना ये क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा की अब खास बातें देखो। आप जैसे लोकसभा का कार्यकाल आपने देखा था 5 वर्ष, है ना। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। कार्यकाल क्यों नहीं होता? क्योंकि हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, इन सदस्यों का कार्यकाल होता है। और वो कितना है? 6 वर्ष। ये ध्यान रखना। जबकि लोकसभा में क्या था? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं हो। राज्यसभा स्थायी सदन है। मैं समझा देता हूँ अभी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल स्थायी क्यों बोल रहा हूँ? और लोकसभा के क्योंकि लोकसभा 5 वर्ष में भंग होती है। उससे पहले भी हो सकती है, उससे बाद भी हो सकती है, आप जानते हो, है ना। लोकसभा का कार्यकाल भंग हो जाएगा, भंग होता है वो, मतलब भंग का मतलब लोकसभा खत्म, खाली होगी, फिर से चुनाव होगा, नए सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होती। मतलब मैं कह सकता हूं कि राज्यसभा कभी भंग, ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग होती है। इसका एक अर्थ ये भी निकला कि राज्यसभा में कभी भी कोई ना कोई सदस्य तो रहेगा हमेशा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? ये स्थायी सदन है। अब मैं समझाता हूँ कैसे, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। टाइम कब तक हो गया? अच्छा, ब्रेक फिर से मैं आऊँगा। ये ब्रेक है 5 मिनट का, फिर से लाइव आऊँगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं।